अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 8 कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे बच्चे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव का और एक बाय का। लेकिन हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है। जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को बनाया, सॉल्व करना, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम लिया, एलसीएम को मैंने सबसे मल्टीप्लाई करने लगा। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 और 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1। ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, आगे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 और ये मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे 4 माइनस x बाय 2x इज इक्वल टू 7 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। ठीक हो गया। इसमें x माइनस 1 कट गया, इसमें 2x कट गया, इसमें बच्चे 3 कट गया। यहां पर मेरे पास रिमेनिंग आ गया 3 इज इक्वल टू 2x x प्लस 2 क्लोज किया बच्चे। यहां पर मेरे पास आ गया माइनस 3 ब्रैकेट शुरू x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 आर 14x, बल्कि इस तरह नहीं आएगी, 7 आगे मल्टीप्लाई बाय 2x और आगे x माइनस 1, ये रिक्वायर्ड हमारे पास। ठीक है क्वेश्चन बच्चों, ये हो गया 3 2 6x का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट शुरू x प्लस 2 माइनस माइनस 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया बच्चे 4x माइनस x का स्क्वायर माइनस 4 और प्लस x। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 7 2 14x और x माइनस 1, इसको क्लोज करते हैं बच्चे। अब हम 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि ये x और ये x दोनों ऐड होंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया बच्चे 6 2 12, सॉरी ये स्क्वायर नहीं था, ये सिंपल 6 था। 3 2 6 था, ये 6x था। अब 6x को मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6x का स्क्वायर। अब जब 6x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाए 6 2 12x माइनस 3, क्लोज करता हूं, ये हो जाएगा बच्चे 4 और 1 5x का स्क्वायर माइनस x की पावर 2 माइनस 4, ये हो गया 14x का स्क्वायर माइनस 14x हो गया बच्चों। मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं। अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 6x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 5 15 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 3 4 12 इक्वल टू 14x का स्क्वायर माइनस 14x हो गया बच्चों। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 ये 6 है और ये 3 कितने हो गए बच्चे 9x का स्क्वायर, ये 15 है और ये 12 है, ये हो गया बच्चे मेरे पास माइनस 3x और ये प्लस के 12 इज इक्वल टू 14x का स्क्वायर माइनस 14x हो गया। ठीक हो गया बच्चों। आपको मैंने बतलाया, पहले भी बतलाया है कि जो छोटी रकम है उससे मूव करेंगे, बड़ी को मैं मूव नहीं करूंगा बच्चों। तो इसमें से मैं 9 को इक्वल क्वेश्चन में लेके जा रहा हूं। 14x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 3x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अब हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, कितना रह गया बच्चे 5x का स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 11 और c इक्वल टू माइनस 12। मैंने बताया है कि जब मेरे पास इक्वेशन आ जाती है तो मैं बच्चों उसके बाद फौरन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर देता, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। अब मेरे पास वैल्यू आ गई, अब मैं कीमत सिर्फ दर्ज करूंगा। ये देखो माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस 11 प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत मेरे पास कितनी है बच्चे 5 है और बी की कीमत मेरे पास माइनस 12 है। बाय में आ जाएगा बच्चे 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 1 2 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 240। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 4 20 20 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 होता है बच्चे, और 5 2 कितना हो गया 10, दोनों को ऐड करो बच्चे 163 प्लस माइनस 11, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसका होता है बच्चे 19 प्लस माइनस 19 और 10 हो जाएगा बच्चे। इसे एक बार पॉजिटिव लिख दो और एक बार नेगेटिव। सिंपल सा सवाल था लेकिन सिर्फ लेंथी था, जिस वजह से हमें दिक्कत हुई। सवाल बहुत सिंपल है बच्चे, 8/10 है, ये 0 0 से कट गया, 2 4 2 5। तो मेरे पास जो आंसर आया ये 3 आया, कॉमा ये आया -4/10।
5। इसके बाद आपने इसे लिखना है हल सेट के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरह का है, वो भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूं आपको वो भी। इसको रेस करते हैं बच्चे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 9 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसी का पार्ट 9 करने लगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसके सारे पार्ट दिए हुए हैं और उसके 10 पार्ट हैं। अब मैं 9 पे पहुंच गया, इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा लास्ट पार्ट होगा, वो कंप्लीट करते हैं। इसका हमारे पास आ गया बच्चे, अब 9 पार्ट आ गया, वो है a ओवर x माइनस b प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में 2 रकमें हैं, तो 2 रकमें ही एलसीएम होगी, एक है x माइनस बी और एक है x माइनस a। तो हम इसे एलसीएम जो आ गया तो ये हो जाएगा x माइनस बी और x माइनस a मल्टीप्लाई बाय a ओवर x माइनस बी प्लस इससे भी मल्टीप्लाई करो x माइनस बी ओवर x माइनस a मल्टीप्लाई बाय b ओवर x माइनस a इक्वल टू 2। आगे क्या आ जाएगा बच्चे, x माइनस a और x माइनस b। ठीक हो गया बच्चों। आप बाय वाले तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों और मल्टीप्लिकेटिव से। जब जो एलसीएम होगा आप उसे बाय से भी कर सकते हैं और उसे मल्टीप्लिकेटिव से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मर्जी सॉल्व करो। ठीक हो गया बच्चों। मैंने किया मल्टीप्लिकेटिव किया, दोनों तरफ कर दिया बच्चे। ये x माइनस बी इससे क्रॉस हो गया, ये x माइनस ए इससे क्रॉस होगा, वो क्रॉस नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास a रिमेनिंग में है तो मैं a शुरू में ले लूंगा, x माइनस ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे b रिमेनिंग में है तो b शुरू में ले लेता हूँ, x माइनस बी इक्वल टू 2। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो एक जगह x का स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल कर देते हैं बच्चे। अब इसको भी a को भी अंदर मल्टीप्लाई करो और b को भी करो। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ये होगा ax माइनस a का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया ये होगा bx माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x का स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab। अब हमने क्या करना है, जो इक्वल के इस सीमत वाली जो जितने भी डिजिट हैं वो इक्वल के उस सीमत में लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे x का स्क्वायर फर्स्ट है, मेरा जो रिक्वायर्ड डिजिट है। मेरा a से कोई तल्लक नहीं, b से कोई तल्लक नहीं, मेरा जो वेरिएबल है वो है x का स्क्वायर, मैंने उसे देखना है। अब आधे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर a भी दे दिया, तो a तो इंग्लिश में सबसे पहले आता है। मैथ में वेरिएबल जो आपका है वो x है कांस्टेंट, उसी को आपने सॉरी वेरिएबल जो आपका हमेशा वो क्या है x है, तो आपने उसी को फॉलो करना है। यहाँ पर मेरे पास x का स्क्वायर है तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। तो ये रकम मेरे पास बड़ी है, इसको मैं मूव नहीं करूंगा ये, लेकिन मैं लिखूंगा पहले, क्योंकि देखो 2x का स्क्वायर, इधर और कोई x के स्क्वायर की रकम नहीं है। आगे हम लिखते हैं बच्चे माइनस 2ax, ये इक्वल के उस सिमर में गया तो ये भी नेगेटिव हो गया माइनस ax। आगे आया माइनस 2bx, क्योंकि ये वैसे ऑलरेडी पड़ा हुआ, ये पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो गया, माइनस bx हो गया बच्चे। ये है प्लस 2ab, ये दोनों नेगेटिव है, उधर जाके ये दोनों पॉजिटिव होंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बच्चे। इक्वल के इस सीमत वाली जो सारे डिजिट थे, इन सब को मैंने मूव किया और इन सब के मैंने साइन भी चेंज कर दिए। क्या क्या साइन भी चेंज कर दिया और मूव भी कर दिया। अब ये देखो, ये 2x का स्क्वायर माइनस 2 और 1 3ax माइनस 3bx और प्लस a प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि मुझे स्क्वायर आता है इसलिए ये देखा मैंने, ये मेरे पास कंडीशन जो आ रही है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने मुरब्बा बंद कर दिया। जहां पर भी अगर कंडीशन उन्होंने क्लोज की हुई तो उसे ओपन कर दो, अगर ओपन किया तो उसे क्लोज कर दो। मैथ का ये रूल है किसमें, फार्मूले में। अगर उन्होंने ओपन दिया तो उसे क्लोज कर लो, अगर क्लोज किया तो उसे ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पर ओपन है, मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस 3a प्लस b इक्वल टू x प्लस a माइनस a प्लस b का। ये मैंने इसलिए किया कि हमें पहचान हो कि जो x का स्क्वायर वो a होता है, जो x है वो b होता है, जो x के बगैर है वो कांस्टेंट होता है। अब मैं फार्मूला सीधा सीधा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर बाय में क्या है बच्चे 2a माइनस 3a प्लस b, इसका आगे आ जाएगा प्लस माइनस बच्चे अंडर रूट इसका a प्लस b, इसका स्क्वायर है, इसके साथ 3 भी है उसका भी स्क्वायर है, उसके साथ माइनस भी है उसका भी स्क्वायर है। जो चीज जिसके साथ रिक्वायर्ड होगी वो आपने लेनी जरूर है, अदरवाइज आपका सवाल में मैं क्या हर कोई रॉन्ग ही करेगा, सही नहीं करेगा बच्चे। उसके बाद आ गया मेरे पास a की कीमत 2 है और b की कीमत है a प्लस b का
स्क्वायर। बाय में मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम चलते हैं सवाल के आगे। देखो मैंने क्या किया, पहली रकम ए के बराबर, दूसरी रकम बी के बराबर, तीसरी रकम सी के बराबर, उनमें सिर्फ वैल्यू दर्ज किया और कुछ नहीं किया। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। अब मैं इसकी वैल्यू ओपन करने लगा हूं, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चे। तो इसको ओपन कर देते हैं और आगे चलते हैं बच्चे। ये रहा 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, 3 3 9, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लोज कर देता हूं, इसके ऊपर अंडर रूट है वो मैं लगा देता हूं बच्चे, इसको खत्म कर देते हैं। माइनस 4 2 8, इसका भी स्क्वायर खोल दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और बाय में मेरे पास क्या है बच्चे, 2 2 4। देखो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ए प्लस बी वैसे का वैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे का वैसे। ये नेगेटिव क्योंकि स्क्वायर की रकम है पॉजिटिव कर देगी, 3 3 9 हो गया। आगे इससे ए प्लस बी इसका भी स्क्वायर है, 4 2 8, आगे ए प्लस बी उसका भी स्क्वायर। मैंने दोनों से ओपन कर दिया, ठीक हो गया बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वल का साइन जरूर लगाइएगा, अगर इक्वल का साइन नहीं लगाते तो वो नंबर काटे जाएंगे बच्चे। 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल बन दिया जाएगा 9 ए का स्क्वायर प्लस 9 बी का स्क्वायर प्लस 9 2 18 ए बी। अब माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 8 ए का स्क्वायर माइनस 8 बी का स्क्वायर माइनस 8 2 16 ए बी। इस सारे का स्क्वायर रूट है और बाय में कितना आ गया बच्चे, 4। यहाँ पर हमारे पास एक एक मैंने माइनस किया तो मेरे पास जो बचेगी रकम वो है बच्चे प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। ये रकम बचेगी बच्चों। इसको मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ। 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट आ गया। बाय में क्या आ गया बच्चे, 4। गद्दे नस्ल के जो स्टूडेंट होते हैं वो फोकस नहीं करते बच्चे, उनकी फोकस जो होती है वो शरारतों की तरफ होती है। जो ज़हीन स्टूडेंट होता है वो फोकस करता है कि ये सवाल किस तरह कर रहे हैं। खाली बोलना ही मेरा मैंने नहीं रखता आप लोगों का, मेरी तरफ तवज्जो देना भी मैं नहीं रखता है। ये स्क्वायर इससे क्रॉस कर देता हूं क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है बच्चे। अब 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस माइनस बच्चे ए प्लस बी, इस बाय में 4 आ गया। अब इसका मतलब इसे मैं एक बार ओपन करूंगा पॉजिटिव और एक बार करूंगा नेगेटिव बच्चे। देखो 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी, इसके बाय में 4 आ गया, कॉमा 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट 1 माइनस ए प्लस बी, एक बार नेगेटिव। ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 3a बच्चे प्लस 3b और प्लस a प्लस b, बाय में 4 है, कॉमा 3a प्लस 3b और माइनस a और माइनस b बाय में कॉमा, ये भी a है और ये भी है, कितना हो गया 4a प्लस 4b बाय में 4, कॉमा ये हो गया 2a प्लस 2b बाय में 4। इनमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा बच्चे, 4 कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, एक बार पॉजिटिव खोलना था एक बार नेगेटिव खोलना था बच्चों। 4 कॉमन आ गया तो ये हो गया a प्लस बी बाय 4 और 4 से कट गया और इधर से 2 कॉमन आ गया, ये हो गया a प्लस बी बाय 4। 2 1 2 2 4, a का आंसर है a प्लस बी बाय 2 और एक आ गया बच्चे a प्लस बी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जान। ये आज का हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कल हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, माइनस एल प्लस एम, इसके गिर्द उन्होंने लगाया है जी कुछ भी नहीं, माइनस एल एक्स का स्क्वायर है और प्लस 2l प्लस एम और इसके बाहर उन्होंने एक्स से जाकर इक्वल 0 दे दिया। इक्वेशन में फिर से बोल रहा हूं बच्चे, माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स का स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम और इसके बाहर क्या दिया हुआ है, एक्स बच्चे। ठीक हो गया, ये हमारा लास्ट सवाल है, सिंपल सा सवाल, सीधा सीधा सवाल दिया है बच्चे।
हमें इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स भी दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर भी दिया और कांस्टेंट भी दिया, सिर्फ साइन उलट दे रही है, सिर्फ साइन उलट दे। तो मैं इक्वल के दूसरी सीमत में लेके जाने लगा सबको। तो जब मैं इक्वल के दूसरी सीमत में इसको लेकर गया तो ये किस चीज का हो गया, पॉजिटिव हो गया बच्चे, और ये उधर जाकर नेगेटिव हो गया बच्चे, 2l प्लस m, और इसके बाहर आ गया बच्चे x, और ये उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। लो अब ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास a है। अब इसमें हमने वेरिएबल को नहीं ठाना होता है, हमने ठाना किसको होता है, जो वेरिएबल के साथ है। मेरा वेरिएबल है x, उसको फॉलो करते हुए मैंने सवाल को सॉल्व करना है ना। तो मेरे पास a बराबर आ गया बच्चे l, b बराबर आ गया 2l प्लस m, उसके साथ माइनस है तो माइनस लगाओ बच्चे, और c बराबर आ गया बच्चे l प्लस m। छोटा सा सवाल, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, बाय में क्या आ गया 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b की कीमत क्या, माइनस ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर भी दर्ज कर ही देनी थी, माइनस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट शुरू 2l प्लस m ब्रैकेट बंद बच्चे m। यहाँ पर आ गया माइनस माइनस ब्रैकेट शुरू 2l प्लस m, इस सारे का स्क्वायर है, आगे माइनस 4 है, इसकी कीमत l है, इसकी l प्लस m है, इसे क्लोज कर दो बच्चे, बाय में आ जाएगा 2 और l आ जाएगा। ठीक हो गया। देखो b की जगह b की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू 4, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू बच्चे। ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चे 2l प्लस m हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस इसका आप स्क्वायर खोल सकते हैं, ओपन कर दो बच्चे, माइनस में प्लस 2 दूनी 4l का स्क्वायर जमा m की पावर 2 प्लस 2 2 4lm, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 4l का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4lm। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने बच्चों सब एक साथ ही मल्टीप्लाई किया है, 4 को पहले l से देते फिर वो 4l होना था, फिर मैंने क्या किया 4l को ही l से जरूरत दे दी, तो 4l का स्क्वायर हो गया, आगे प्लस माइनस माइनस 4lm हो गया, और बाय में मेरे पास क्या आ गया बच्चे 2l हो गया। ठीक हो गया। ये रहा 2l प्लस m और प्लस माइनस ये हो गया बच्चे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों कट गए बच्चे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कट गए, मेरे पास क्या बच गया था m का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, बाय में कितना है 12, इसको मैंने इससे क्रॉस कर दिया बच्चे। अब मेरे पास क्या आ गया बच्चे, जो रिमेनिंग डिजिट वो लिख लो बच्चे, 2l प्लस m और प्लस माइनस आ गए m, और बाय में कितना बचे 2l। हम क्या कर सकते हैं, इससे एक बार पॉजिटिव और एक बार 2l प्लस m बाय 2l, कॉमा ये क्या आ जाएगा 2l प्लस m माइनस m बाय 12। ये मैंने पॉजिटिव लिया, वो मैंने नेगेटिव लिया। ठीक हो गया। मैंने ब्रैकेट शो नहीं की, वैसे ही लिख दिया कि आप समझ रहे हो, बड़े हो गए। ये देखो, ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट से खत्म कर दिया, प्लस माइनस के आगे मैंने ब्रैकेट नहीं शो की। अगर आप इस तरह भी लिख रहे हो तो फिर आपको पता है, पहचाना जाएगी कि ये प्लस माइनस के आगे वाली रकम, और इसे हमने 2 बार ओपन करना है। ठीक हो गया। अगर आपको वैसे आता है तो देखो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे लिख दिया बच्चे। ठीक हो गया। अब इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कट गए, ये दोनों ऐड होंगे, ये 2l प्लस 2m बाय 2l इज इक्वल टू 2l बाय 2l, ये दोनों कटेंगे, इज इक्वल टू 1 आ गया, ये कॉमा था बच्चों, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, क्या आ गया l प्लस m, और बाय में कितना था 2l, ये 2 से कट गया l प्लस m बाय l और कॉमा 1, l प्लस m और बाय l और कॉमा 1 है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला हम अगली एक्सरसाइज 1.3 में मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।